Hello, students. How are you? I know all of you are fine and enjoying your online classes. I know this is a different mode of teaching and learning, but we have no other option. आगे बढ़ते रहने का नाम ही ज़िंदगी है, तो हम अपनी पढ़ाई को भी आज आगे बढ़ाते हैं और आपकी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं एंड नेम ऑफ योर चैप्टर इज डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट टुडे वी विल डू इट in a little more detail. First of all, what are determiners? The words that are used before a noun or a noun phrase. Phrase क्या होता है? Sentence का ही एक part. To determine whether it is specific or general. ये बताने के लिए, ये जज करने के लिए कि जो नाउन आ रहा है वो स्पेसिफिक है या जनरल है, कॉमन है, आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स. उनको क्या कहा जाता है? डिटर्मिनर्स. आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, पोजेसिव्स, इंटेरोगेटिव्स, न्यूमरल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, these all are parts of determiners. Today we will discuss articles. We all know that a and the three articles are there with us. Today we will discuss functions of articles. First is articles indicates the coming of a noun. आर्टिकल ये बताता है कि कोई नाउन आने वाला है, सेंटेंस में आगे किसी नाउन का यूज़ किया जाएगा. इट मीन्स दैट, इसका ये मतलब हुआ, एन आर्टिकल प्रिसीड्स अ नाउन. एक आर्टिकल है वो नाउन से पहले आता है. ओके. Articles have been further divided into two types. First is indefinite articles and second is definite articles. और ये हमें पता है, indefinite articles हैं a and an and definite articles हैं the. Today we will discuss indefinite articles. मेन फंक्शंस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स. मेन फंक्शन क्या है? मुख्य रूप से उसका क्या फंक्शन, क्या काम रहता है? टू टेल दैट द नाउन इट प्रिसीड्स डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ये बताना कि जिस नाउन से पहले ये आया है वो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग नहीं है, वो जनरल पर्सन और थिंग है. सेकेंड इज used before a singular countable nouns. हमें पता है a और an का मीनिंग वन ही होता है. सो सिंगुलर है तो काउंटेबल तो वो ऑब्वियसली होगा. सो इट इज यूज्ड बिफोर a singular countable nouns. Now let us discuss where indefinite articles are used. कहाँ पे indefinite articles यूज किए जाते हैं? When noun is mentioned for the first time. जब नाउन को फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है किसी सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू कैरी अ बैग इन प्लेस ऑफ अ पाउच. अ बैग, बैग को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया सेंटेंस में, हमने उसके आगे क्या लगाया? अ. आई वॉन्ट एन एप्पल. एप्पल के लिए हमने क्या यूज़ किया? एन. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस क्वांटिटी. क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं. अ नंबर ऑफ, अ कपल ऑफ, अ लॉट ऑफ, देयर इज अ लिटल राइस लेफ्ट इन द प्लेट. नेक्स्ट इज बिफोर यूनिट ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो एंड वेट. फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड लिमिट फॉर हैवी व्हीकल्स इज 60 kilometers an hour. Peaches cost rupees 80 a kilo. So for units, before certain numbers, कुछ नंबर से पहले, for example 100, a billion, 1,000 people were there. To express frequency, frequency का मतलब है कोई काम बार बार होना. once a week, twice a day.
इन एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशंस में भी हम अ का यूज करते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज. अ स्प्लेंडेड गेम ऑफ क्रिकेट. वी यूज्ड अ. लास्ट वन इज टू शो दैट somebody is a member of a group or profession. ये दिखाने के लिए कि कोई एक इंसान किसी ग्रुप का या किसी प्रोफेशन का एक पार्ट है. डेविड इज अ टीचर. शी इज अ बुद्धिस्ट. सो बोथ ऑफ दीज आर आर्टिकल्स. In both sentences we have used a. डिफरेंस बिटवीन यूसेज ऑफ ए एंड एन. ए और एन की यूसेज में क्या डिफरेंस है? बट बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन vowels and consonants. English language has 5 vowels A, E, I, O, U और बाकी के अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. A. Before a word beginning with a consonant sound. ए कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा. ध्यान दीजिए, आई एम सेइंग कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट कॉन्सोनेंट. एंड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद ए वावल साउंड. जब कोई वर्ड वावल साउंड से शुरू होगा उससे पहले एन लगेगा. वी कैन से इट एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस. University. It is beginning with a vowel U, but with a consonant sound. So, a university. Next is honest. It is beginning with a consonant H, but vowel sound. So, an honest man. What is definite article? The. The can be used with both countable nouns, singular, plural, and with uncountable nouns. जो द है वो काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन्स सबके साथ आता है. इट स्पेसिफाइज द पर्सन, प्लेस और थिंग. ये बताता है कि जिस पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो कुछ स्पेशल है, नॉट एन ऑर्डिनरी वन और कॉमन वन. नेक्स्ट इज यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. वी यूज द विथ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी मैंशनड और व्हेन इट इज क्लियर हु व्हाट वी आर रेफरिंग टू. जो द है वो उस टाइम पे यूज़ किया जाता है जिस चीज़ के बारे में हम पहले ही मेंशन कर चुके हों या पता हो कि हम किसके बारे में या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट अ लैपटॉप. दे टोल्ड हर दैट द लैपटॉप हैड अ 3-year वारंटी. सो हेयर द हैज़ बीन यूज्ड फॉर लैपटॉप क्योंकि लैपटॉप पहले एक बार इंट्रोड्यूस हो चुका था. विथ थिंग्स विच आर यूनिक. जो चीज़ें यूनिक हैं, यूनिक का मतलब है अपने आप में अकेली हैं. द इंटरनेट, द वर्ड, द सन, etc. With the names of countries which include Republic, Kingdom, States and Emirates. So इन चारों के अलावा कंट्रीज नेम्स के आगे आपको द नहीं लगाना है, इन चारों के साथ ज़रूर लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स with an adjective used as a noun describing a nationality. जहाँ पे एक adjective को एक noun की तरह यूज़ किया जाए वहाँ पे द लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, द जापानीज, द फ्रेंच, द जर्मन्स. विद द नेम्स ऑफ अ होल फैमिली. पूरी फैमिली को जब रिप्रेजेंट करें कोई वर्ड तो उसके साथ द लगाना है. द कपूर्स, द अंबानीज. विथ एडजेक्टिव्स टू एक्सप्रेस ग्रुप्स. एडजेक्टिव्स के साथ लगाना है द जब वो किसी एक पूरे ग्रुप को दिखाएं, जैसे रिच, पुअर. सो द रिच, द पुअर. क्लियर? With the names of rivers,
सीज, ओशंस एंड कैनाल्स, इन सब के साथ द लगाना है. फॉर एग्जाम्पल द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशन, द गंगा, विद अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के ग्रुप के साथ, द एल्प्स, द हिमालयाज, विद इंस्ट्रूमेंट्स, किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है, जैसे ही प्लेज द गिटार, नॉट अ गिटार. लास्ट इज विद होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमास एंड थिएटर्स. होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमास और थिएटर्स के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं? द यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हिल्टन, वन ऑफ वेरी फेमस होटल, द ओपेरा हाउस, द नेशनल थिएटर, एट्सेट्रा. विथ सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स क्या है? एडजेक्टिव. जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं उसके साथ हमेशा द यूज़ किया जाता है. द बेस्ट, द वर्स्ट, द बिगेस्ट. नेक्स्ट इज व्हेन द नाउन इज फॉलोड बाय ऑफ, जब कोई भी नाउन ऑफ के बाद आता है. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया नाउन है, ऑफ के बाद आया है, दैट इज वाई द. नेक्स्ट इज विथ कॉमन एक्सप्रेशंस, जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उन एक्सप्रेशंस के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं. एट द मोमेंट, एट द एज ऑफ 10, इन द एंड, एट्सेट्रा. वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं करते हैं? व्हेन टॉकिंग इन जनरल, जब हम जनरली किसी के बारे में बात करते हैं. बिजनेस पीपल, पीपल है तो हमें पता लग रहा है प्लूरल है, सो ए और एन तो वैसे यूज़ नहीं हो सकता. बिजनेस पीपल प्रेफर 5-star होटल्स, तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, नथिंग इज पर्टिकुलर इन दिस सेंटेंस, सो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड. व्हेन यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात करते हैं तब उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है. शी हेट्स डिसऑनेस्टी. ओके. विद द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल आई स्पीक इंग्लिश, नॉट आई स्पीक अ इंग्लिश. नेक्स्ट इज विद एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं करना है. ही इज टॉल, इसके साथ हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है. बट ही इज अ टॉल बॉय, इसमें हमने ए यूज किया. क्यों? क्योंकि पीछे एक नाउन आ गया था. नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ए यूज किया. विद एन एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन, कभी भी किसी भी एयरपोर्ट के नाम के साथ या किसी ट्रेन स्टेशन के नाम के साथ आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इसके साथ हम द, ए, एन कुछ यूज़ नहीं करेंगे. विद अ यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ भी यूज़ नहीं करेंगे. दिल्ली यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. डोंट यूज़ आर्टिकल्स विद इट. With a shop or bank named after people, किसी भी शॉप का या बैंक का नाम अगर किसी इंसान के नाम पे है तो हम उसके साथ भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल मैकडोनाल्ड्स, बार्कलेज बैंक. विद द चर्च और कैथेड्रल, किसी भी चर्च के नाम के साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. विद मील्स, खाने के साथ जो मील्स होते हैं हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनके साथ हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं. वी ऑलवेज हैव लंच टुगेदर, नॉट अ लंच. क्लियर? विद एन इलनेस, किसी भी बीमारी के साथ. ही हैज़ कैंसर, नॉट अ कैंसर, नॉट द कैंसर. विद स्ट्रीट्स और रोड्स, रोड्स के और स्ट्रीट्स के साथ कभी भी अ एंड द नहीं यूज़ होगा. She loves shopping in Oxford Street. With a mountain or continent, किसी भी mountain या continent के साथ यूज़ नहीं होगा. Mount Everest, Europe. With countries and cities,
कंट्रीज और सिटीज़ के साथ हमने उधर किया था कि यूएसए यूके के साथ यूज़ हो सकता है, बट रिमेनिंग सिटीज़ के साथ नहीं. विद लेक्स, फॉर एग्जाम्पल लेक ऑन्टारियो, इनके साथ हमें आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं. लास्ट वन इज विद हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, चर्च, prisons. When we think of the purpose of the institution, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के पर्पस के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तब आर्टिकल यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन हॉस्पिटल एज अ पेशेंट, सो हम वहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. ही गोज टू द हॉस्पिटल टू विजिट अ पेशेंट, तो भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. विद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अ वे ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग करने का जो तरीका है उसके साथ भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. आई ऑलवेज गो टू द सी साइड बाय कार, नॉट अ कार या द कार. विद द नेम्स ऑफ डेज, हॉलीडेज, मंथ्स, सीजन्स, संडे, समर, जून, जब तक ये स्पेशल नहीं है हमें इनके साथ द भी यूज नहीं करना है. Students, we have discussed this topic of articles in detail. I hope it is clear to you. Now I am forwarding you one assignment. I hope you will be able to solve it and submit it on time. Okay? Take care.